जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है धर्म गंगा में। दोस्तों, आज की यह वीडियो उन लोगों के लिए बनाई गई है जो कि हमेशा कमेंट करके बोलते हैं क्योंकि जीवन की समस्याएं खत्म ही नहीं हो रही हैं। चाहे वह समस्या किसी भी प्रकार की हो, किसी भी प्रकार का पितृदोष हो, गृह संबंधी पारिवारिक समस्या या नौकरी संबंध, किसी भी प्रकार की अपनी समस्या है। आप सभी ने नमक के बहुत से उपाय सुने होंगे, लेकिन आज जो प्रयोग हम आपको बताएंगे वह बहुत ही ज्यादा खास और असरदार है, जो कि अपना असर तुरंत ही दिखता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखकर सही प्रकार से समझ लीजिए, क्योंकि इस उपाय को करना है तो आप इसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा, जिससे कि आप इसे स्टेप बाय स्टेप कर सकें। क्योंकि दोस्तों, हमारे बीच में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बहुत मेहनत करते हैं और हमेशा ही परेशानियों से घिरे रहते हैं। बहुत मेहनत करने के पश्चात भी सफलता उनके हाथ ही नहीं लगती और वह हमेशा कर्ज में डूबी ही रहते हैं। परेशानियां उनका पीछा ही नहीं छोड़ती। नमक का प्रयोग उन्हीं लोगों के लिए है जो ढूंढ रहे हैं, जो बहुत ज्यादा नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को बस एक बार नमक का उपाय ज़रूर करना चाहिए। बहुत ही जल्दी, तुरंत की तुरंत चुटकियों में आपकी समस्या का निदान नहीं होता। आपकी समस्या जेव का तेवो बनी रहती है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि हमारे चैनल का सिर्फ एक ही मकसद है कि जनसाधारण की सहायता हो और हर किसी का जीवन सफल बन जाए, सनातन धर्म आगे बढ़ता जाए। तो नमक का प्रयोग बहुत सी चीज़ों में किया जाता है। आपने भी सुना होगा कि नमक का प्रयोग ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र और तंत्र अनेकों प्रकार से किया जाता है। नमक का प्रयोग करके बहुत से लोगों ने चमत्कारिक लाभ प्राप्त किए हैं। आज के आधुनिक युग में लोग इन उपायों से अनजान हैं, लेकिन आज का प्रयोग यदि आप करते हैं तो नमक की तरफ देखते हुए अपनी सारी परेशानियां, अपनी सारी चिंताएं नमक में प्रवेश करवा देंगे। और जब आपके सारे बुरे ख्याल उसे नमक में समा जाए, आपकी नकारात्मक ऊर्जा, सभी कुछ उसे नमक में समा जाए। आपको यह सब कुछ अपने इष्ट देवता को मन में आपको ऐसे सोचा है कि आपके इष्ट देवता आपको इन सभी परेशानियों से निकाल देंगे। ऐसा करने के पश्चात आप भी ना रखें और ना ही आप इसको अपने घर में कहीं फेंक, या तो आप इसको कहीं घर के बाहर फेंक दें या फिर कहीं ले जाकर पानी में बहा दें। चाहे कुछ भी हो दोस्तों, आपको इस नमक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। तुरंत ही आपको इस नमक को घर से बाहर कर देना है। ऐसा करने के साथ ही आपको तुरंत ही आभास होने लगेगा कि आपकी जो परेशानियां थीं वह कम होने लगी हैं। और करेंगे कि आप जैसे जैसे यह उपाय करते जा रहे हैं, आप अपनी समस्याओं से मुक्त होते जा रहे हैं। अब आप इस बात का ध्यान रखें कि आप इसे सोमवार या शुक्रवार में किया है, यानी अब आपको 3 दिनों तक इस उपाय को करना है। यानी कि आपको लगातार 3 दिनों तक इस उपाय को करना है। आपको इसी प्रकार से अपनी हथेलियां में नमक भर लेना है और आप महसूस करेंगे कि जैसे जैसे आप उपाय करते जा रहे हैं, आपकी समस्याएं समाप्त होती जा रही हैं। बस इस बात का ध्यान रखें हैं कि आपको लगातार यह प्रयोग 3 दिन तक करना है। यदि आपने सोमवार में प्रयोग किया है तो आपको सोमवार, मंगलवार और बुधवार करना है। और या फिर यदि आप शुक्रवार से इस उपाय को आरंभ करते हैं तो आपको शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिन इस उपाय को कर लेना है। अब दूसरा उपाय, जिन भी लोगों को पितृदोष की समस्या है, यदि वह कुछ भी काम करने जाते हैं तो हर काम में पितृदोष अड़चने पैदा कर देता है, कुछ भी करने में सफलता प्राप्त नहीं होती है। ऐसे लोगों को क्या करना है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। शनिवार के दिन 8 कील आपको ले लेनी है और साथ ही आपको लेना है एक कागज में नमक। आपको इतना लेना है कि जो अपने वह 8 कीले ली है, 8 की 8 कीले नमक में छुप जाए। आपको क्या करना है कि आप पहले कागज पर 8 कीले रखें, उसके बाद उस पर नमक रखें, फिर उसकी एक पुड़िया बना ले, फिर उसको आप पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर दबा दें, क्योंकि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। और वहां पर जाकर यदि आप यह उपाय करेंगे तो आपके 2 कष्ट तुरंत के तुरंत ही समाप्त हो जाएंगे।
अब मैं आपको तीसरा और बहुत ही सटीक उपाय बता देता हूँ। यदि आपके घर में कोई वास्तु दोष है, जैसे कि आपने देखा होगा कई बार लोग बना बनाया घर खरीद लेते हैं, इसलिए वे घर को अपने अनुसार नहीं बनवा पाए हैं। ऐसे में वहां अपने घर को तोड़ भी नहीं सकते, कुछ नया सामान भी नहीं लगवा सकते। तो उन लोगों को क्या करना होगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। घर में वास्तु के कारण जहां पर भी क्लेश होता है, आपसी अनबन बनी रहती है घर में, आप अपने जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा कि आपको यह प्रयोग करना कैसे है। आप अपने दोनों हाथों की हथेलियां में नमक ले लो। आपको लेना किस प्रकार से है, आप अपने दोनों हाथों की हथेलियां के बीच में नमक को ले लें और यह प्रयोग आपको सोमवार या फिर शुक्रवार के दिन से ही प्रारंभ करना है। दोस्तों, एक बात का तो आपको विशेष ध्यान रखना है, या तो उपाय को आप सोमवार से शुरू कीजिए या फिर शुक्रवार से शुरू कीजिए, और दोनों में से किसी भी दिन आप इस उपाय को प्रारंभ करते हैं। आप अपने दोनों हाथ की अनसुनी बनाएं और उसमें नमक को भर लें, और उसके पश्चात आप अपने इष्ट देव का ध्यान करें। आपका जो भी भगवान है, जो भी आपके इष्ट देवता है, जिसमें भी आपकी पूरी और सच्ची श्रद्धा है, आप उन्हीं का ध्यान करें। उन्हें अपने मन में उसके पश्चात किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है, आप अपनी समस्या के बारे में सोचिए। नौकरी के बारे में परेशान हैं, बार बार प्रयास करने के बाद भी आपको नौकरी नहीं मिलती है, तो आप नौकरी के बारे में सोचिए। और यदि आपकी समस्या पारिवारिक है, संतान संबंधी है, आर्थिक समस्या है, किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है, तो आप इस प्रकार की अपनी इस समस्या के बारे में सोचिए। यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो आप उनके बारे में भी सोच सकते हैं। फिर आपकी जो भी परेशानी है, जिसे भी आप परेशान हो कर रहे हैं, उसकी मान ही मन में सोते हुए ऐसे सोचा है कि आपकी सारी समस्या नमक में जा रही है, यानी कि आपकी समस्या उसे नमक में धारण हो जाए। एक और बात का यहाँ पर ध्यान दें कि जब आप अपनी उसे समस्या के बारे में सोच रहे हैं, उसे समय आप अपने इष्ट देव को हैं। फिर आपके जो भी परेशानी है, जिसे भी आप परेशान हो रहे हैं, उसकी मान ही मन में सोते हुए ऐसे सोचा है कि आपकी सारी समस्या नमक में जा रही है, यानी कि आपकी समस्या उसे नमक में धारण हो जाए। एक और बात का यहाँ पर ध्यान दें कि जब आप अपनी उसे समस्या के बारे में सोच रहे हैं, उसे समय आप अपने इष्ट देव को भी याद करते रहे और नमक की तरफ देखते रहे। जैसे यदि आप शिवजी को मानते हैं, तो आप शिवजी को अपने मन में धारण कर लें, और यदि आप हनुमान जी को मानते हैं, तो हनुमान जी की छवि को अपने मन में धारण कर लें। दोस्तों, आप चाहे तो एक चौपाई का भी पाठ कर सकते हैं। उसे चौपाई को आप अपने मन ही मन में दोहरा सकते हैं। तो चौपाई कुछ इस प्रकार है, आप ध्यान से सुनिएगा। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। दोस्तों, ये एक ऐसी चौपाई है कि यदि हमारी यह पाठ हनुमान जी को आपकी बात सुनाई पड़ेगी, यदि आप इस चौपाई का पाठ करेंगे, हनुमान जी तुरंत ही आपकी बात श्री राम तक पहुंचा देंगे। तो आप इस चौपाई का 11 बार या 5 बार पाठ कर लें। अपने मन ही मन में चौपाई को चैपल और अपनी समस्या को नमक की तरफ देखते हुए ही आपको यह चौपाई बोलनी है। और उसके पश्चात आपको क्या करना होगा, आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, जब आप रहती है घर में, आपस में भेदभाव बने रहते हैं, ऐसे में जहाँ पर वस्तु की समस्या है, चाहे वह रसोई घर हो या फिर बाथरूम हो, जहाँ पर भी आपको लगता है कि यहाँ पर वस्तु की समस्या है, वहाँ पर आपको एक नमक की पोटली बनाकर रख देनी है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जहाँ पर भी आपको ऐसा लगता है कि यह जगह वास्तु के अनुसार सही नहीं है, वहाँ पर आप नमक की एक पोटली बनाकर रख दें, और फिर उसके बाद आप उसको 7-7 दिन के बाद बदलते रहे। जैसे कि यदि आप एक पोटली रख रहे हैं, फिर उसको आप 7 दिन के बाद चेंज कर दें। ऐसा आपको 21 बार करना है। टोटल आपको 21 पोटली बदलना है। इस तरह से उसे दिशा का पूरा वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। नमक में इतनी शक्ति होती है दोस्तों, हम यहाँ पर जो भी आपको उपाय बताते हैं वह पूरी तरह से सटीक होते हैं। दोस्तों, बहुत ही गहन अध्ययन के बाद हम यह उपाय आप सभी के लिए लेकर आते हैं। आप चाहे तो हमारे चैनल पर जाकर कुछ अन्य उपाय भी देख सकते हैं, क्योंकि हम यह सारे उपाय आप सभी के मार्गदर्शन के लिए लेकर आते हैं।
तो यदि आपको कोई उपाय अच्छा लग रहा है और करना चाहते हैं तो आप ज़रूर इन उपायों को कीजिए, लेकिन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ, और पूरा उपाय जानने के लिए उपाय को करते समय उसको पूरा कीजिए। उपाय को बीच में मत छोड़ दें, अन्यथा आप बेकार ही परेशान होंगे कि हमें उपाय का पूरा परिणाम नहीं प्राप्त हुआ। अगर दोस्तों यदि आप पूरी श्रद्धा, विश्वास और नियम के साथ जितना उपाय को करते हैं तो उसका 100% रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन सभी उपायों का एक ही नियम है कि सभी को पूरा नियम के अनुसार किया जाए। तो यदि आपको कोई उपाय समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं या मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो को जनसाधारण तक पहुंचाना आप सभी की जिम्मेदारी है कि हम सनातन धर्म को और भी आगे बढ़ा सके और जो हमारे यह प्राचीन उपाय आधुनिक युग में कहीं छुप गए हैं उनका सही प्रकार से प्रचार किया जा सके। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो धर्म गंगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। उन्हें कुछ इसी प्रकार की जानकारी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। आप सभी का दिन मंगलमय हो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।